इमरान खान के खिलाफ पर्चा कट गया। मस्जिद नबवी में पेश आए वाक़े पर फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी, अनिल मुसर्रत और साहबजादा जहांगीर समेत 150 अफराद नामजद। अनिल मुसर्रत और साहबजादा जहांगीर वाक़े के वक्त मदीने में मौजूद थे। मुकदमे में तौहीन मजहब की दफ़ा समेत 4 दफ़ात लगाई गई हैं, जिनके तहत उम्र कैद भी हो सकती है। रावलपिंडी के थाना गोजर खान और थाना सिविल लाइन में भी शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्तें दी गई। सऊदी अरब से वापसी पर शेख रशीद के भतीजे और तहरीक इंसाफ के MNA शेख राशिद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। अटक के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 1 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के नारे। राशिद शफीक वाक़े के बाद मदीने में ही मौजूद थे। वीडियो पोस्ट करके उन्होंने नारेबाजी करने वालों को सराहते हुए इसे इमरान खान की फतह करार दिया था। इससे बेवकूफ़ाना केस क्या हो सकता है कि मदीने में कोई हरकत होती है और अगले दिन इनकी मुहिम चल जाती है कि ये सब PTI ने करवाया। चैलेंज करते हैं कि ये अवाम में कहीं भी जाएंगे इनके साथ यही होगा। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम पर इल्ज़ाम डालना कि मदीना में हमने आवाज़ें लगवाईं, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा करे। इनको अपनी चोरियों पर अवामी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। शेख रशीद के भतीजे को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके जेल में डालने से ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। लेकिन ये इसी तरह के लोग हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने फराह खान को भी बेकसूर करार दिया और कहा कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो उनकी एहलिया की दोस्त हैं। इमरान खान ने कहा कि शरीफ खानदान ने हुकूमत में आते ही अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने पर काम शुरू कर दिया है। केसेस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र कर दिए, प्रोसिक्यूटर को अदालत जाने से रोक दिया, रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। ये 16 अरब रुपए के रिकॉर्ड गायब हो जाएंगे, जैसे इनके दौर में LDA के रिकॉर्ड जल जाते थे। इमरान खान को बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा, इमरान खान तो फितरा अजीम है। क्या कभी किसी ने चांद रात को एहतजाज की कॉल दी है? लोग चांद रात को लोगों को गले लगाते हैं। ये शख्स नौजवान नस्ल को गुमराह करने पर तुला हुआ है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब ने कुछ लोगों को डिपोर्ट करने और कुछ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि रोज़ा रसूल के तक़द्दुस को पामाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का कोई जवाज़ नहीं। जो भी शहरी कार्रवाई के लिए आएगा हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। मस्जिद नबवी में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत लोगों को उभारा गया। कुछ लोग UK से अनिल मुसर्रत और साहबजादा जहांगीर की सरबराही में आए। शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत उन्हें और इमरान खान को तहरीक से पहले ही जेल भेजना चाहती है। उनकी जान को ख़तरा है। ये लोग उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। उन्हें कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार शहबाज, नवाज़, हमज़ा और राना सनाउल्लाह समेत 7 लोग हैं। उन्होंने 5 एजेंसीज़ के सरबराहों को ख़त लिख दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रोज़ा रसूल पर जो कुछ हुआ बुरा हुआ, इसकी मजम्मत करते हैं। वो अपने भतीजे राशिद शफीक की रिहाई की भीख नहीं मांग रहे। अच्छा है हफ्ता 10 दिन जेल में रहे तो उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। शेख रशीद ने कहा कि राना सनाउल्लाह को पट्टा डाला जाए, ये खाना जंगी कराएगा। पागल आदमी को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। ये खून खराबा चाहता है। आसिफ जरदारी चाहते थे पंजाब में गंद फैले तो फैल गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मजम्मत। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग हुकूमत में होती है तो गिरेबान पकड़ती है, अपोजिशन में होती है तो पाँव पकड़ती है। FIR काटने का हुक्म राना सनाउल्लाह ने दिया। फ़ारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत का तक़द्दुस के हवाले से FIR काटना इंतहाई भोंडी हरकत है। बेचैनी में ये जो कुछ करेंगे इनको उल्टा पड़ेगा। इनके ओछे हथकंडे पहले भी देख रखे हैं। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने के लिए दूसरी बार समरी ऐवान सदर भिजवा दी। समरी ऐवान सदर को मौसूल हो गई। वज़ीर आज़म की भिजवाई गई पहली समरी पर सदर ने मुकर्रर दिनों में कार्रवाई नहीं की थी। ज़राए के मुताबिक आइन के मुताबिक सदर अगर नहीं हटाते तो 10 दिन में गवर्नर पंजाब खुद ही फारिग हो जाएंगे। वज़ीर आज़म साथ ही नए गवर्नर के लिए नाम भी सदर मुमलिकत को इरसाल करेंगे। पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान।
नवाज शरीफ की सज़ा मअतली का हुक्म दोबारा बहाल हो सकता है। नवाज शरीफ की बरीयत या सज़ा का फैसला अदालत ही करेगी। सज़ा मअतली का इख्तियार हुकूमत और अदालत के पास है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहते हैं नवाज शरीफ को गलत सज़ा हुई, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील ज़ेर समात है। पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ा मअतल करके इलाज के लिए बाहर भेजा था। पंजाब हुकूमत ने बाद में सज़ा मअतली का हुक्म वापस लिया था। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में मौजूद $3 अरब की वापसी की मुद्दत में तोसी कर दी। पाकिस्तान की मुआशी मदद के तौर पर पेट्रोलियम की फाइनेंसिंग बढ़ाने और तिजारत को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। निजी शोबे, इंडस्ट्रीज, कानकनी और अबलाग आम के शोबे में भी ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब का मुश्तरका एलामिया जारी। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ मुआशी ताउन जारी रखने का आदा। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने सियासी तनाज़ात के हल को तरजीह देने का अज़्म भी दोहराया। सऊदी अरब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहदा अरब अमारात। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। मुश्तरका मफादात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। अमाराती क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। गर्मी या महंगाई ईद सर पर आने के बावजूद बाजारों में रश बढ़ने के बजाय मामूल से कम दिखाई दे रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में दिन भर ईद की खरीदारी तो होती रही, लेकिन दुकानदार खरीदारों की तादाद पर ज़्यादा खुश नहीं। इस्लामाबाद के आपारा बाजार में शदीद गर्मी के बावजूद लड़कियों और ख़वातीन ने चूड़ियों, मेहंदी और ज्वेलरी की दुकानों का रुख कर लिया। बच्चों को घड़ियाँ, टोपियाँ और चश्मे खरीदने की जिद। लाहौर के लिबर्टी सेंटर में ख़वातीन मैचिंग की चूड़ियाँ और सैंडल खरीदने में मसरूफ़। कोयटा में मामूल से कम रश देखने में आया। दुकानदारों को खरीदारों की तादाद कम होने का गिला। कराची के औरंगी टाउन के सस्ते बाजार में शहरियों का रश। कुव्वत खरीद से महरूम अफराद के लिए हर चीज़ 10 रुपए की। बच्चों और ख़वातीन में खुशी की लहर दौड़ गई।